हीट वेव का दौर जारी है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग के कुछ भागों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। वहीं दिन में तेज लू का प्रकोप भी राज्य के कुछ भागों में जारी है। आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। वहीं खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव और लू का प्रकोप अभी 4-5 दिन जारी रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज़्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। यानी हीट वेव का दौर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी जारी रहेगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है और हवाओं के असर से धूल और मिट्टी के कण भी आसमान में देखे जा सकते हैं, तो इससे आंशिक रूप से विजिबिलिटी में भी कमी देखी जा सकती है। हीट वेव का दौर जारी है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग के कुछ भागों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। वहीं दिन में तेज लू का प्रकोप भी राज्य के कुछ भागों में जारी है। आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। वहीं खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव और लू का प्रकोप अभी 4-5 दिन जारी रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज़्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। यानी हीट वेव का दौर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी जारी रहेगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है और हवाओं के असर से धूल और मिट्टी के कण भी आसमान में देखे जा सकते हैं, तो इससे आंशिक रूप से विजिबिलिटी में भी कमी देखी जा सकती है।